हेलो दोस्तों, हमारे क्लास 2.0 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मैं जितेंद्र मेहरा एक बार फिर से आपका वेलकम करता हूं। तो हमारा टॉपिक चल रहा था, क्या चल रहा था आपको पता है, और हम तैयारी कर रहे हैं किसकी। टारगेट है हमारा रीट 2021। ये क्या है, हमारा टारगेट है। क्या है? टारगेट पॉइंट। इसे हमें याद रख के ही तैयारी या प्रिपरेशन करनी है। तो हमारा महाद्वीप का टॉपिक चल रहा था, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो के सेक्शन को शेयर कर दीजिए। अब हमारे जो महाद्वीप बचे हैं उनको हम एक ही वीडियो में कवर कर लेते हैं। तो अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर में सबसे पहले कि अटलांटिक महासागर में क्या क्या स्थित है, जल्दी से जल्दी कमेंट करके बता दो कि सर अटलांटिक महासागर में ये चीजें या ये स्थित है। क्या स्थित है? जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो। पहला तो है ग्रेट ओशियन मार्ग। दूसरा क्या है? दूसरा है ग्रेट बैंक। तीसरा क्या है? बरमूडा ट्रायंगल। इनके बारे में हम विस्तार से भी पढ़ेंगे। और चौथा क्या है हमारा? सोरगेसो सागर। क्या है? सोरगेसो सागर। तो ज्यादा कुछ नहीं है अटलांटिक महासागर में, ये चार चीजें हैं। इन चार चीजों से ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं अटलांटिक महासागर में। तो अटलांटिक महासागर है ना, वो क्या है? दूसरा महासागर है विश्व का सबसे बड़ा। ठीक है, पहला कौन सा है? प्रशांत ओशियन है, उसके बाद में अटलांटिक ओशियन ही सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। ये बात याद रखना, दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, इससे रिलेटेड। फिर इसमें अंदर क्या क्या स्थित है? ग्रेट ओशियन व्यापारिक मार्ग है। क्या है? व्यापारिक मार्ग है। ग्रेट ओशियन व्यापारिक मार्ग स्थित है। ग्रेट बैंक स्थित है। क्या है? ग्रेट बैंक स्थित है। तीसरा है बरमूडा ट्रायंगल स्थित है। क्या है? बरमूडा ट्रायंगल स्थित है। और चौथा सोरगेसो सागर इसमें स्थित है। तो इसे जल्दी से जल्दी नोट कर लीजिए, फिर हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। चलिए, आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको मिटा देता हूं। अब हम समझते हैं कि ग्रेट बैंक क्या है। क्या है ग्रेट बैंक? कोई जानता है तो जल्दी से जल्दी फटाक से कमेंट बॉक्स में नीचे आंसर कर दें कि सर ग्रेट बैंक ये चीज है। किसमें? अटलांटिक ओशियन में। किसमें? अटलांटिक ओशियन में। जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए। तो ग्रेट बैंक क्या है? ग्रेट बैंक क्या है? वो है अमेरिका के, कहां के? अमेरिका के न्यू फाउंडलैंड
क्या? अमेरिका के न्यूफाउंडलैंड के समीप के क्षेत्र, न्यूफाउंडलैंड के समीप के क्षेत्र में गर्म जल धारा, गर्म जल धारा कौन सी बहती है अमेरिका के न्यूफाउंडलैंड के समीप? जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए। गर्म जल धारा बहती है वो है गल्फ स्ट्रीम। और ठंडी जल धारा, ठंडी जल धारा कौन सी बहती है? लेब्राडोर। क्या? लेब्राडोर के मिलने से इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में, क्या हो गया? बड़ी संख्या में प्लेटनेस जीव उत्पन्न हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? जीव उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो जो कि क्या है? मछलियों का मुख्यतः भोजन है। मुख्य मछलियों का भोजन है, इसलिए यहां पे सर्वाधिक मात्रा में मछलियां आती है। सर्वाधिक मात्रा में मछलियां आती है। ठीक है, क्योंकि भोजन है मछलियों का ये। तो उन मछलियों की संख्या को ग्रेड बैंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रेड बैंक। क्या कहा जाता है? ग्रेड बैंक कहा जाता है। ठीक है, देखिए ज्यादा डिफिकल्ट कुछ नहीं है, मैंने इतना सब लिख दिया है। अब मैं बता देता हूं कि ग्रेड बैंक है क्या। एक्चुअल में ग्रेड बैंक वह सिस्टम है कि ग्रेट बैंक के अंदर, अमेरिका के अंदर न्यूफाउंडलैंड नाम का कोई स्थान है, उसके समीप के क्षेत्र में गर्म जल धारा, जो गल्फ स्ट्रीम, गर्म जल धारा है जिसका नाम है गल्फ स्ट्रीम। याद रखना, पूछा जा सकता है कि अमेरिका के समीप के क्षेत्रों में कौन सी गर्म जल धारा बहती है, तो गर्म जल धारा कौन सी है? गल्फ स्ट्रीम। और ठंडी जल धारा कौन सी है? ठंडी जल धारा है लेब्राडोर, वो बहती है। ठीक है, उनके मिलने के क्षेत्र से बड़ी संख्या में प्लैनेट्स, जीव उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, जो कि वो जीव है ना, वो मुख्यतः मछलियों का भोजन है। ठीक है, तो वहां पे बड़ी संख्या में मछलियां इकट्ठा हो जाती है, एकत्रित हो जाती है, तो उसे मछलियों का ग्रीड बैंक कहा जाता है। इतना सिंपल सा है, तो आप जल्दी से जल्दी इसे नोट कर लो, या स्क्रीनशॉट जैसा जो भी लेना है वो ले सकते हैं आप। चलो, आपने नोट कर लिया होगा। और हाँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को विजिट करके देख ले एक बार कि रीट की तैयारी के लिए रिलेटेड कैसी वीडियो आपके लिए यूज़फुल, कौन कौन सी कैसे कैसे यूजफुल है। साइंस के लिए भी हमने मैथ की सीरीज चला रखी है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके आता है, जो कि 60 नंबर का इंडिया जीके और 30 नंबर का राजस्थान जीके, यानी कि 90 नंबर के, वो मैंने चला रखी है। बाकी चाहिए क्या आपको रीट में पास होने के लिए? मनोविज्ञान वो सेल्फ पढ़ो। तो पहला पढ़ लिया हमने ग्रिड बैंक। दूसरा है बरमुडा ट्रायंगल। अब बरमुडा ट्रायंगल क्या है? जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो कि सर बरमुडा ट्रायंगल ये है।
देखिए बरमुंडा ट्रायंगल क्या है, ये एक ट्रायंगल, ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज, ठीक है। तो ये हो गया बरमुंडा, क्या हो गया बरमुंडा, ये हो गया फ्लोरिडो, क्या हो गया बरमुंडा और फ्लोरिडो, ठीक है। फिर ये हो गया प्यूर्टोरिको, ठीक है। ये इसका ट्रायंगल है, बरमुंडा, फ्लोरिडो और प्यूर्टोरिको, ठीक है। अब देखिए कि बरमुंडा, फ्लोरिडा और प्यूर्टोरिको है, ठीक है। इन तीनों के बीच क्या है, तीनों के बीच, ठीक है, इन तीनों के बीच तीव्र गुरुत्वाकर्षण, क्या है तीव्र गुरुत्वाकर्षण। ये जो बरमुंडा, फ्लोरिडो और प्यूर्टोरिको है, इन तीनों के बीच तीव्र गुरुत्वाकर्षण और चुंबकीय मात्रा, ठीक है। तीव्र गुरुत्वाकर्षण और चुंबकीय मात्रा होने के कारण समुद्र में एक गड्ढा सा बन जाता है जो समुद्री घटनाओं के लिए चर्चित है। तो वही है बरमुंडा ट्रायंगल। देखिए नॉर्मल भाषा में आपको समझा देता हूं कि बरमुंडा ट्रायंगल एक, चलो क्या है, बरमुंडा एक ऐसे ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है, समुद्र के अंदर एकदम सेम ऐसे ही गड्ढा है, ठीक है। इसमें से ऐसे अंदर की ओर पानी जाता है, ऐसे, ठीक है, समुद्र में बना। अब यदि कोई जहाज यहां से जा रहा है, ठीक है, अगर यहां पे गुरुत्वाकर्षण शक्ति या जो है चुंबकीय मात्रा बढ़ जाती है, इसकी तीव्र होती है, तो ये अपनी तरफ इसको खींच लेता है और इसके अंदर चला जाता है, वो धंस जाता है और दुर्घटना के लिए चर्चित है। किसके लिए चर्चित है? दुर्घटना के लिए चर्चित है। इतना ही। अब तीसरा है हमारा, वो है क्या होने वाला है, तीसरा है सोरगेसो सागर। अब ये सोरगेसो सागर क्या है, जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो कि सर सोरगेसो सागर ये है। सोरगेसो सागर क्या है, जल्दी से जल्दी आप कमेंट कर दो। सोरगेसो सागर क्या है, आप जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो कि सर ये है हमारा सोरगेसो सागर, सारगेसो सागर। देखिए सोरगेसो क्या है, सोरगेसो एक पुर्तगाली शब्द है। क्या है? सारगेसो एक पुर्तगाली शब्द है, ठीक है, जिसका अर्थ क्या है? समुद्री घास। क्या है? समुद्री घास, ठीक है। ये समुद्री घास उत्तरी अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, ठीक है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में, ठीक है। उत्तरी अटलांटिक महासागर का जो शांत जल का क्षेत्र है, यानी कि शांत यानी कि ठहरा हुआ जल का क्षेत्र है, वहां पे समुद्री घास और शैवालों से युक्त स्थान है। क्या है? समुद्री घास और शैवालों से युक्त स्थान है। क्या है? उत्तरी अटलांटिक महासागर का शांत जल है,
वहां पे समुद्री घास और शैवालों से युक्त स्थान है, उस स्थान में तीव्र जलधाराएं चलती है, तो वो है स्वर्गेश्वर सागर। तीव्र जलधाराएं चलती है, ठीक है। स्वर्गेश्वर को देखने वाले कौन है? स्पेन के नाविक। देखिए, स्वर्गेश्वर को देखने वाले कौन है? स्पेन के नाविक हैं, स्पेन के नाविक हैं, ठीक है। देखो, स्वर्गेश्वर सागर क्या है? स्वर्गेश्वर एक पुर्तगाली शब्द है। क्या है? पुर्तगाली शब्द है, जिसका अर्थ है समुद्री घास, जो उत्तरी अटलांटिक महासागर के शांत जल का क्षेत्र है, ठीक है। वहां पे समुद्री घास और शैवालों से युक्त क्षेत्र है वो, ठीक है। वहां पे तीव्र जलधाराएं चलती है, तो वो ही है सार्गेश्वर सागर है, ठीक है। सार्गेश्वर सागर को देखने वाले या दर्शनीय कौन है? स्पेन के नाविक है, यानी कि जो नाव चलाते हैं स्पेन के अंदर, वो है, ठीक है। तो आज हमने अटलांटिक महासागर को देख लिया है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके जरूर बता देना, और रीट 2021 की तैयारी कैसे चल रही है ये भी साथ साथ बताते रहें, और टाइम शेड्यूल अपना फिक्स कर लें जैसा कि हमने बताया। और अगर आपने हमारी वीडियो रणनीति वाली नहीं देखी है तो मेरी वीडियो रणनीति वाली देख लें, और साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।